विनीत जी ने किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे कहा था कि चर्चा की जाए। और प्रश्न भी लगभग इस तरह के आते हैं हम लोगों के पास। तो सबसे पहले इस पे जो है जो भी डिटेल हमारे पास धीरू भाई अंबानी जी का है उसको एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कैस्पल सबलॉर्ड सेवंथ क्या दिखा रहा है आपको? मरकरी ना। मरकरी मतलब हिंदी में से बुध कहते हैं और व्यापार के लिए ये यूज होता है। ठीक है, सेवंथ का कैस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। ठीक है, लग्न का कैस्पल सबलॉर्ड क्या है? वीनस है। और 11th का कैस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है। ठीक है, मरकरी इनका 12वें भाव में बैठा है, वीनस 12वें भाव में बैठा है और सैटर्न दूसरे भाव में बैठा है। 11th का स्वामी भी वीनस है और वो 12वें भाव में बैठा है। सैटर्न स्वराज का होकर के अपने भाव में बैठा है। लास्ट टाइम पे जब हमने उम्र निकालने की प्रक्रिया को पढ़ा तो काफी हमने एक अनुभव के बता रहा हूँ कि आप लोगों को इसको काम आए कि जो प्लेनेट अपनी राशि का होता है या अपनी राशि को देख रहा होता है वो उस भाव की रक्षा करता है और वो खुद बलवान हो जाता है। तो वो अपने भाव का फल देने में, शुभ फल देने में समर्थ होता है। तो इसको अगर अन्य जगहों पे भी देखा जाए तो उसको आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बुध जो था सप्तम का कैस्पल सबलॉर्ड और सप्तम का स्वामी भी है, जो 12वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें भाव का स्वामी भी बुध है और 10वें बुध, सप्तम का कैस्पल सबलॉर्ड बुध और सप्तम का स्वामी भी बुध। तो बुध खास करके व्यापार के लिए होता है और गुरु की ब्लेसिंग इनको मिली हुई है। गुरु जो है 10th भाव में बैठा है। तो 10th भाव में बैठा हुआ गुरु जो होता है वो, उसकी दृष्टि देखिए कहाँ कहाँ होती है। गुरु की दृष्टि जो होती है, पंचम दृष्टि होती है सेकंड पर और नवम दृष्टि होती है 6 भाव पे। और 2, 6, 10 ये धन त्रिकोण माना जाता है। और धन त्रिकोण अगर गुरु है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति की के धन को, व्यक्ति के व्यापार को, व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाएगा, 10th में बैठा गुरु उसके कर्म क्षेत्र में विस्तार करता जाएगा, है ना। दिन दूनी रात चौगुनी की तरह से बढ़ता है उसका काम धंधा। तो किसी के भी चार्ट में अगर 10th भाव में गुरु है, ये अपना अनुभव बताता है कि 10th भाव का गुरु निश्चित रूप से आपको, यहाँ अगर राहु भी है तो भी अच्छा माना जाता है, गुरु है तो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरे पर और छठे पर होती है। गुरु राहु की भी दृष्टि पंचम और नवम होती है। तो यहाँ पर गुरु जो है अच्छे तरीके से व्यापार का कारक है। राहु जो है व्यापार का कारक नहीं है। तो लेकिन अगर व्यक्ति व्यापार में है, उसका लग्नेश बुध है, 10वें बुध है, सप्तमें से कैस्पल सम्राट बुध आ रहा है ना, लाभेश बुध है, तो उस तरह से व्यक्ति व्यापार में जा सकता है। और अगर राहु और गुरु यहाँ पे बैठे हैं, राहु या गुरु, तो उसमें विस्तार देते हैं, बढ़ाते हैं। तो इनके भाग्य में पैसे की कमी तो नहीं थी काफी। आज के टाइम पे भी एशिया के इनका परिवार पहले नंबर पे आता है धनी लोगों में। 16 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 16 लाख रुपए की कह सकते हैं कि बिजनेस फैला हुआ है इनका। 16 लाख रुपए का के आसपास टर्नओवर है, या टर्नओवर नहीं कर सकते उसे। इनको जो भी इनके बिजनेस की वैल्यू है, कैपिटल वैल्यू है, वो 16 लाख रुपए के आस से प्लस है। और पर्सनल इनकी प्रॉपर्टी जो है वो 3 से 4 लाख के बीच में है। इनके नाम पे जो शेयर वगैरह है, जो प्रॉपर्टीज है।
अब प्रश्न आता है कि क्या इनको व्यापार करना चाहिए, मिलजुल करके काम करना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत में जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो अपने बल पे ही किया, लेकिन पार्टनरशिप में ही किया, कई लोगों को अपने साथ जोड़ा और फिर आगे बढ़ते गए। जो भी बड़ा बिजनेसमैन होता है वो पार्टनरशिप के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो सप्तमेश उसके लिए बहुत ही शुभ होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए हमें सप्तम का कैस्पल सबलॉर्ड दोनों बुध है। बुध की स्थिति के बार चेक कर लेते हैं क्या बताता है। मरकरी जो है अपने ही नक्षत्र में है और 7-10-12 बता रहा, और कोई निगेटिव भाव इसमें नहीं है। अकेला 12 बिजनेस के लिए बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि 12 खर्च का है और जब तक खर्च नहीं होगा तब तक व्यापार होगा ही नहीं। दसम भाव कर्म का है, सप्तम भाव व्यापार का है। तो 7-10-12 दिखा रहा था, यहाँ कोई निगेटिविटी नहीं है। बुध है व्यापार का कारक है और ये व्यापार में इनको सफलता दिया। सप्तम भाव पे पड़ने वाली दृष्टि, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक बार कि सप्तम भाव पे पड़ने वाली दृष्टि कैसी है। चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा भी इनका 1-8 थोड़ा बुरा है, क्योंकि अष्टमेश है और लग्न में बैठा हुआ है। 1-5-9 नहीं, 6-11-12 6-11-12 जो है बिजनेस के लिए तो नहीं आता। ये 6-11-12 जो होता है वो छठा भाव जो है नौकरी के लिए आता है, 11 जो है इनकम के लिए आता है, 12वां भाव खर्च के लिए आता है। तो 6-11-12 जहां भी आता है कि धन तो आएगा लेकिन खर्च करने के बाद। तो जब 6-11-12 आ जाता है तो कोई भी पैसा जो है आएगा, इनकम आएगा, तो खर्च होने के बाद आएगा। ये ट्रेडिंग का बिजनेस जो होता है उसके लिए 6-11-12 बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, 6-11-12 या 7-11-12 ये ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए। बाकी 1-4-9 यहाँ पे जुपिटर में कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा में दोनों प्लेनेट शुभ है। मरकरी के भी दोनों प्लेनेट शुभ है, सूर्य और मरकरी है। तो सप्तम भाव को देखने वाले प्लेनेट भी शुभ अवस्था में है और किसी प्लेनेट की सप्तम पर दृष्टि नहीं है। अब बात उठती है कि सप्तमेश किसके साथ बैठा हुआ है। तो सप्तमेश बैठा है वीनस के साथ, और वीनस में 6-11-12 ये भी वही है, ट्रेडिंग बिजनेस। 2-3 कोई विशेष कॉम्बिनेशन को नहीं बता रहा। जुपिटर यहाँ पर 1-4-9 है, ये भी किसी विशेष कॉम्बिनेशन को नहीं बता रहा। तो निगेटिविटी नहीं है और 6-11-12 का पूरा फल इनको देखने को वीनस दे सकता है, सक्षम है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 2 निगेटिव नहीं है, 3 निगेटिव नहीं है, 1-4-9 में भी कोई निगेटिव नहीं है। संतान के लिए एक 9 पॉजिटिव है तो 4 जो है निगेटिविटी आ जाती है, एक दोनों के साथ मैच कर जाता है। तो क्या खाएं? 2 भाव जब तक निगेटिव नहीं आएंगे तब तक कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं आती बिजनेस के लिए। अभी नहीं करना। इनके चार्ट में कहीं भी 5-8-12 देखने को नहीं मिल रहा और 6-8-12 भी देखने को नहीं मिल रहा ना। जो भी प्लेनेट है वो मिले जुले हैं, 5-9 भी हैं, 12 भी हैं। तो कहीं 12 है तो वहाँ 11 भी है, तो 11 और 12 एक निगेटिव पॉजिटिव ना। और 6-11-12 जब इस तरह से आता है तो यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड काम होता है। 6-11-12 से ज्यादा अच्छा 7-11-12 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि 6-11 त्रिकोण में आता है। 6-11 त्रिकोण में आता है, नहीं त्रिकोण में नहीं आता, छठे में आता है। 6 से 11वां भाव छठे भाव में आता है, 6 से 11। और त्रिकोण जो उसका होता है 10th भाव होता है, लेकिन जब सप्तम से हम काउंट करेंगे तो सप्तम से त्रिकोण भाव 11th का आता है। तो 3-7-11 ये त्रिकोण माने जाते हैं और बहुत अच्छा त्रिकोण माना जाता है 3-7-11 का, ठीक है। तो हमें कोई व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सप्तम भाव, सप्तमेश, सेवंथ का कैस्पल सबलॉर्ड,
कौन कौन से प्लेनेट इनमें आ रहे हैं, उनमें शुभता है या नहीं है, उनमें निगेटिविटी तो नहीं है, पॉजिटिव भाव कितने ज्यादा एक्टिव है, उतना व्यक्ति सक्सेस करेगा। और बिजनेस में सक्सेस करने के लिए क्या होता है, गुरु की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो गुरु की ब्लेसिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे लग्नेश भी गुरु है, और गुरु दसम भाव में बैठा है। 1-10 का कॉम्बिनेशन, 1-10 क्या होता है, एक मतलब सेल्फ, और 10वां भाव अपने कर्म से, कर्म भाव है ये, अपने कर्म से आगे बढ़ना। तो ये भी एक पहले भाव का स्वामी अगर 10वें में बैठे तो किसी को भी कर सकते हैं कि आप अपना स्वयं का व्यापार खड़ा शुरू करें, और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो गुरु हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि, कोई भी प्लेनेट हो, उसको आप कह सकते हैं कि आप कोई अपना बिजनेस शुरू करें, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत उपचार उसमें आप करा सकते हैं गुरु की ब्लेसिंग के लिए, है ना। वो आपको बताया गया, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा कि कैसे कराना है। सभी लोग इतने बड़े नहीं होते, क्योंकि इनका चार्ट अच्छा होता है, वो प्रयास करते हैं तो आगे बढ़। जो बिना प्रयास के कोई व्यक्ति धनी नहीं बन सकता, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति पूछता है तो उसका एक बार चार्ट देख लीजिए। अगर लग्नेश का संबंध सप्तम से बना है, लग्नेश का संबंध दसम से बना है, लग्नेश का संबंध या दसम का संबंध लग्न से बना है, सप्तम का संबंध लग्न से बना, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार कर सकता है। और यहाँ तो सप्तमेश और एकादशेश, ये त्रिकोण बनता है, ये है ना। ये त्रिकोण के स्वामी आपस में बैठे हुए हैं, युति कर रहे हैं। 7-11 है ना, 7-11 के स्वामी त्रिकोण के स्वामी युति करके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी समस्या 12वें भाव नहीं है, व्यापार विदेश से रिलेशन बना रहा। अष्टम भाव यहाँ पर एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब जो है चार्ट दिया लालतेश जी ने, कोचिंग से रिलेटेड बिजनेस है, तो इनका जो है हाँ जी सर, इस साल ही खोला है, पिछले साल खोला था तो चला नहीं, अच्छा, इन लोगों लॉकडाउन ने हो गया। मिल करके बिजनेस शुरू किया होगा। हाँ, मिलके खोला। तो एक बार देखते हैं कि क्या पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, क्या निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, और दशांतर दशा प्रत्यंत दशा। अब जैसे मान लीजिए कि इनके चार्ट में क्या था, इनके चार्ट में कोई भी दशांतर दशा प्रत्यंत दशा हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकतर प्लेनेट पॉजिटिव है, ठीक है। तब वहां जो 6, 8, 12 नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति 6, 11, 12 है तो अच्छा पैसा कमा लेगा। 6, 11, 12 इनके नक्षत्र स्तर पे 3 बार आ रहे हैं, और सबलाट स्तर पे 1 बार, 7, 10 2 बार, और यहाँ पर 7, 10 1 बार। तो 1, 2, 3, 4 बार तो नक्षत्र स्तर पे, और यहाँ पर 1, 2, 3 बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं, और जो सबलाट स्तर है वो कहीं निगेटिविटी को नहीं फैला रहा, कहीं मना नहीं कर रहा। तो कि 1, 8 आ रहा है, तो एक अकेला 8 बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता। हालांकि ये 12 से कॉम्बिनेशन कहीं कहीं 8 फैला रहा, तो थोड़ी बहुत समस्या उस समय आई होगी, लेकिन उसको झेला जा सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे 8 बार मिल करके है, ठीक है। एक साथ अगर 8 बार आ जाए तो यहाँ पर 6, 11 कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा चार्ट देखते हैं और समझते हैं क्या उसमें हो सकता है क्या। शिवम जैन, दस 30 PM। सर PM है ये। एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। 1996 आपने टाइम दिया है, इनकी उम्र 24 साल के आसपास अभी है, सर शिवम जैन की, PM है जो 10:30 आपने PM। डिटेल दिया है। तो सही है गलत है बता दीजिएगा, ठीक है। सर 10:30 PM है, 10:30 टाइम। मकर आवाज लग्न की नहीं आ रही कुंडली की सर। बनी है, और सर बिजनेस के लिए 10:30 गुरु एक बार को सर हम को करेक्ट कराओ थोड़ा। का प्रभाव
लग्न या लग्नेश पर है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ गुरु जो है छठे भाव को देख रहा है, 6-12 का कॉम्बिनेशन बना दृष्टि द्वारा। यहाँ पर फोर्थ भाव को देख रहा है, तो 4-7-12 का कॉम्बिनेशन बना। यहाँ पर अष्टम भाव को भी देख रहा है शनि। तो गुरु सर 12 भाव में 10:30 बैठ PM है, करके थोड़ा वो कर लो बुरा फल ही देगा, एक क्योंकि बार। यहाँ पर 6-8 का सर भी आवाज फल नहीं दे पहुंची, एक रहा बार है। बोलो। इनकी समस्याओं को बढ़ाने वाला बन जाएगा गुरु। 12वें भाव में खर्च भाव में बैठ करके, विदेश भाव में बैठ कर छठे भाव रोग भाव को, धन भाव को और अष्टम भाव को देख रहा, तो 6-8-12 और तीसरे का भी मालिक है, तो 3-6-8-12 सभी भाव को के फल को दे रहा है। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, सर 10:30 शनि PM है, 10:30 शनि PM। तीसरे भाव में बैठा AM है, लिखा लग्न हुआ है का शायद ये। स्वामी है, तीसरे भाव में बैठा है। 1-3 का कॉम्बिनेशन है, दूसरे भाव का भी स्वामी है, तो 1-2-3 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। 9th भाव में बैठा है, 12वें भाव पे दृष्टि है। हेलो। 9th और 10:30 PM 12 है। पे दृष्टि होकर के तीसरे में शनि, ये शनि विदेश यात्रा के लिए शुभ है। तो 1-3-9-12 इनको तो विदेश में जाना चाहिए और वहां पर सर बसना तो चाहिए, सुन ही ये नहीं उनके रहे। लिए ज्यादा अच्छा है। कैस्पल सम्राट एक बार चेक सर कर लेते हैं कि चंद्रमा गुरुजी। सेवंथ का सर जी। कैस्पल सम्राट, सेवंथ का कैस्पल सम्राट चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा आ रहा है और चंद्रमा इनका जो है सप्तमेश भी है। ठीक है, तो सेवंथ का कैस्पल सम्राट चंद्रमा है और चंद्रमा सप्तमेश भी है। तो चंद्रमा की स्थिति को हम एक बार भांप लेते हैं। चंद्रमा कहता है कि भाई हम दूसरे भाव में बैठ करके धन भाव में बैठा हुआ है बिजनेस, सप्तम का कैस्पल सम्राट। ठीक है, चंद्रमा की स्थिति को बार चेक करते हैं, चंद्रमा क्या कहता है। चंद्रमा यहाँ पर है 11th भाव, नहीं 1-7 और 2-11-12 और 11 है, तो 2-11-12 और 11 यहाँ पर चंद्रमा जो है 2-7-11 भाव का को तो बता रहा है, तो कहीं समस्या तो नहीं दिख रही है ना। दूसरे भाव में बैठा है, सप्तम का स्वामी है। केपी कुंडली में एक भाव दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक से कोई बहुत ज्यादा हमें बनता भी करता नहीं है। तो 1-2-7 2-11-12 हेलो और 11 यहाँ पर 6 नहीं है। दूसरा भाव जो है सर हमारा जी। बैंक बैलेंस है, पर्स का सर पैसा जी। है, अलमारी में रखे हुए गहने हैं, जिसे हम चल संपत्ति हेलो। कहा जाता है। व्यापार के लिए 7 हेलो। भाव जुपिटर जो है इनका नक्षत्र स्वामी बना है। तो कैस्पल सबलॉर्ड चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में होकर के आगे बढ़ा है और गुरु और सूर्य जो है यहाँ पर सबलॉर्ड है, जो 11 भाव को बता रहा है। तो ये कहीं मना नहीं कर रहा। चंद्रमा व्यापार 2-11-11, तो कहीं सप्तमेश मना नहीं कर रहा और एजुकेशन से रिलेटेड व्यापार को तो बता रहा है। लेकिन 6 जो धन त्रिकोण का जो छठा भाव होता है, वो 6 अगर मिल जाता है इसके साथ तो और ज्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं कि 11th का कैस्पल सम्राट कौन है। 11th भाव हेलो। हेलो। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, पता नहीं कौन। हेलो सर जी, आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है, 10:30 आवाज PM आ है। रही है सर? हाँ।
अब यहाँ पर कैस्पल सबलॉर्ड जो है शनि बन गया, नहीं सप्तमेश जो है शनि बन गया, और शनि जो है अष्टम भाव में बैठ गया, यहाँ पे ये बुरा हो गया। ठीक है, तो 7-8 का कॉम्बिनेशन बना है। 7-8 का कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ जो 12वें का स्वामी है, एक बार कैस्पल सबलॉर्ड दोबारा चेक कर लेते हैं क्या कहता है। 7th का कैस्पल सबलॉर्ड यहाँ पर राहु बन गया। 7th का कैस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, तो कैस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर इनका स्वराज का होकर के पंचम में बैठा हुआ है, और यहां से गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, सप्तम पे पड़ रही है और 9th पे पड़ रही है। तो 1, 5, 9, 11। ठीक है, अष्टम का भी स्वामी है, तो यहाँ पर अष्टम का भी प्रभाव गुरु देगा ही देगा। तो 1, 5, 8, 9, 11, 1, 5। ठीक है, गुरु यहाँ पे क्या करता है, 2, 11, 12, 11 और 1, 7। यहाँ भी कोई निगेटिविटी नहीं दिख रही है, और गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है, 9th भाव पे भी है, 11th भाव पे भी है, और अष्टम का भी संबंध बन रहा है। गुरु यहाँ पर अष्टम का प्रभाव नहीं दे रहा है, तो गुरु ठीक है, कहीं समस्या नहीं है। 7th का कैस्पल सबलॉर्ड ठीक है, व्यापार ये कर सकते हैं। एक बार हम सप्तमेश को भी चेक कर लेते हैं। सप्तमेश शनि क्या बताता है। सप्तमेश शनि 6, 7, 8, 6, 7, 8, 2, 5, 11, ये बुरा है। ठीक है, अब गुरु को तो हम देख लिया हमने, कैस्पल सबलॉर्ड है, ये कहीं ये क्या हुआ, चेंज हो गया। अब सही है सर। अब ठीक है, तो 7th का कैस्पल सबलॉर्ड जो है गुरु था, और गुरु यहाँ पे 5, 8। ठीक है, 5, 8 और 8, 12 और 1, 4, ये पूरी तरह से निगेटिव हो गया। नक्षत्र स्तर पे 1, 4 कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। ऊपर हम देखें तो 5, 8 है, नीचे देखें तो 8, 12 है। तो दोनों के बुरे भावों के बीच में नक्षत्र फंसा हुआ, तो 1, 4 का कोई फल बहुत विशेष करके नहीं मिलता, और 5, 8 और 8, 12 ये पैसे की बर्बादी को बताते हैं। तो गुरु तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार के लिए, हम चूंकि कैस्पल सबलॉर्ड हमने देखा, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए ठीक नहीं है ना। व्यापार तो चलिए छोटा मोटा आदमी कर सकता है, ट्यूशन पढ़ा सकता है, अपने लेवल पे पढ़ा सकता है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है तो वहां पर गुरु काम नहीं कर रहा। सैटर्न यहाँ पर सप्तमेश है, वो भी 6, 8, 6, 8 और 2, 5, 11। तो 6, 8, 6, 8 के बीच में 7 फंसा हुआ है, और ये अच्छा फल नहीं देगा। इनको पार्टनरशिप तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब 8, 12, 5, 8, 8, 12 आ जाए तो इन्हें व्यापार नहीं करना चाहिए। और सैटर्न 6, 8, 2, 5, 11, 2, 5, 11 तो ठीक है, लेकिन ये 6, 7, 8, 6, 7, 8 जो दिखा रहा शनि में, ये ठीक नहीं है, इनको व्यापार नहीं करना चाहिए। सप्तम पिछली बार इन्वेस्ट किया था भाव पर सर। अगर दृष्टि को देखा जाए तो किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। ठीक है, तो इनको तो व्यापार नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, और पार्टनरशिप से बचना चाहिए। इनको लगन का स्वामी जो सूर्य है, वो सूर्य गुरु के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। 1, 5 मरकरी के साथ बैठा है, जो गुरु के साथ बैठा है, जो स्वराशि का है। दूसरे का स्वामी जो है शुक्र है, जो 4th भाव में बैठा हुआ है।
तो इनको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कैस्पल सबलार्ड सेवंत का, वो नक्षत्र स्तर पे अगर निगेटिव है, नक्षत्र स्तर पर निगेटिव है, तो पॉजिटिव फल सबलार्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। और सबलार्ड भी अगर निगेटिव हो गया उसका, तो निश्चित रूप से और बुरा हो जाएगा। यहाँ तो गुरु नक्षत्र स्तर पे निगेटिव नहीं है, लेकिन उसके ग्रह स्तर और सबलार्ड लेवल दोनों निगेटिव है। तो यहाँ पर इन्हें कैस्पल सबलार्ड ये बताता है कि इन्हें व्यापार नहीं करना चाहिए। सेवंथ का स्वामी को हमने चेक किया, जो शनि है, जो 6 7 8 बता रहा है। तो यहाँ पर इनको समस्याएं बहुत आएंगी। 7 7 और 11, 2 7 11 साथ में है, लेकिन 7 यहाँ पर 6 8 के बीच में फंसा हुआ है, और यहाँ पर ये वो फल नहीं दे पाएगा जितना मिलना चाहिए। बाकी उपचार करके कुछ भी कर सकते हैं, शनि का ये दान, मरकरी में तो शनि 2 के 5 मंत्रों 11 का आ रहा है, जप, तो ये ना, सही नहीं है। ताकि उसकी जो निगेटिविटी दूर हो जाए। मजदूरों और की सेवा, नौकरों की सेवा, कभी नौकरों को डांटना नहीं, उन्हें कुछ कुछ, नौकर कोई ज्यादा पैसे तो लेते नहीं, उन्हें अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ देते रहे तो नौकर खुश है, तो इनका भी शनि अच्छा हो जाएगा। इसकी एक पहचान होती है कि इनके घर में कोई नौकर नहीं टिकता है, अगर शुक्र खराब हो जाता है, शनि खराब हो जाता है तो ठीक है। और इसको आप समझ सकते हैं, इनको व्यापार नहीं करना चाहिए। एक और चार्ट लेते हैं इनके जो पार्टनर का, जो सुरेंद्र जी नाम है इनका, और एडिट क्रिएट, सुरेंद्र जी। 5 अक्टूबर 1974, 5 अक्टूबर 1974। टाइम इन्होंने दिया 9 बजे शाम को, तो 12/9/21। प्लेस दिया है दिल्ली का, चार्ट बट के तैयार है। सेवंथ का स्वामी जो है कैस्पल सबलार्ड, और सेवंथ का स्वामी मंगल है, जो 12वें पंचम भाव में सूर्य और गुरु के साथ, सूर्य और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। सप्तम का कैस्पल सबलार्ड आप चेक करेंगे, राहु आ रहा है, ठीक है। कैस्पल सबलार्ड को हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि जन्म समय में थोड़ा बहुत भी अंतर आएगा तो ये चेंज हो जाता है ना। लेकिन पिछले चार्ट में क्या हमने देखा था कि 6 8 6 8 5 8 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो संभावनाएं ज्यादा है। और साथ साथ हमने सप्तमेश शनि को भी चेक किया, तो सप्तमेश शनि खुद ही पीड़ित है, और 6 7 8 भाव को बता रहा, तो निश्चित रूप से वहां पर समस्याएं दिख रही हैं। केवल 6 7 8 शनि नहीं बताता, सिर्फ गुरु बताता, तो हम कैस्पल सबलार्ड को ऊपर नीचे, एक आगे पीछे वाले प्लेनेट देख लेते हैं, कहीं कुछ आगे और पीछे वाले प्लेनेट तो बुरे नहीं है। तो कैस्पल सबलार्ड में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2 3 मिनट से ही फर्क हो जाता है। तो कैस्पल सबलार्ड हम आप लोगों को कभी प्रिडिक्शन में नहीं बताया, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि इस पद्धति में है, और प्रश्न कुंडली में इसका यूज हो सकता है, अगर कोई प्रश्न इस तरह का प्रश्न करे तब। तो यहाँ कैस्पल सबलार्ड हमने देखा, सेवंथ भाव का स्वामी जो है कैस्पल सबलार्ड राहु बना है, और राहु क्या करता है वो हम चेक कर लेते हैं। राहु यहाँ पर 2 6 बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा भाव निगेटिव नहीं है, छठा भाव निगेटिव नहीं है, और सबलार्ड लेवल पे भी 2 6 आ रहा है, निगेटिव नहीं है। यहाँ पर 2 6 धन त्रिकोण है, लेकिन यहाँ 11th भाव का अभाव है, या 10th भाव का अभाव है। 2 6 11 या 2 6 10 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, और 2 6 10 11 हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पैसे कमाता है। तो इनके चार्ट में पैसे रुपए को लेकर के बहुत समस्याएं नहीं दिख रही हैं, ये तो पैसे कमा रहे होंगे, है ना। पिछले चार्ट में दिक्कतें दिख रही थी। अब हम देख लेते हैं सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, मंगल क्या बता रहा है।
मंगल को हम देखेंगे तो 5 7 और यहाँ पर 12, 5 7 12 जो है बहुत ज्यादा बुरे कॉम्बिनेशन नहीं माने जाते, सिर्फ 7 12 बुरे माने जाते जब 8 आ जाए साथ में तब। लेकिन ये कोई धन त्रिकोण नहीं है, 5 7 12 कोई धन त्रिकोण नहीं है। सप्तम से छठा भाव 12वां होता है और पंचम भाव से सप्तम भाव तीसरा होता है और पंचम से 12वां भाव अष्टम होता है। तो 7 से 12 जो है छठा भाव होता है, जो छठा भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। राहु जो है यहाँ पर नहीं, मंगल जो है 5 7 12 बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, लेकिन नहीं बता रहा, क्योंकि एक पंचम से 12वां अष्टम है और सप्तम से छठा है। और यहाँ पर 3 4 12 है, 3 4 12 भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं। प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो भाई प्रॉपर्टी से खर्च वगैरह के लिए आता है, मेंटेनेंस के लिए आता है। 3 4 12 कोई बहुत बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। 1 5 6 1 5 6 1 5 6 भी कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन धन आने के लिए, पैसा आने के लिए 10 और 11 का सपोर्ट जरूरी है, जो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये व्यापार कर सकते हैं और व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ होगा, वो इनको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। क्योंकि सप्तमेश में 7 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 12 भी है। खर्च तो दिख रहा, लेकिन 10 और 11 नहीं दिख रहा, है ना। और 2 नंबर भी एक्टिव नहीं है, जो बैंक बैलेंस वगैरह है वो भी दिख नहीं रहा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। एक और चीज देखा जाता है सर, पिछले चार्ट में हम भूल के बताना, कि व्यापार के लिए बुध को देखना जरूरी है। यहाँ पर हम व्यापार के लिए देखें तो 2 6 3 4 5 7 12 2 6, यहाँ भी 2 6 आ रहा, लेकिन 11 और 10 का भाव दिख रहा। और नक्षत्र लेवल पे तो 2 6 11 10 में से कोई नहीं है, सिर्फ 7 नंबर है और 5 12 है। तो नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन राहु यहाँ पर है नक्षत्र लेवल पे, और 2 6 बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, इनके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, पैसा कहीं कहीं से आएगा, क्योंकि 2 6 धन त्रिकोण का 70% तो आ गया है ना। 2 6 का 11 का भी सपोर्ट मिल जाता कई बार, क्योंकि मरकरी घूमने वाला प्लेनेट है ना, हर महीने चेंज होता है, साल में एक बार तो 11वें भाव में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो जब वो 11वें भाव में पहुंचेगा तो 2 6 11 का फल मरकरी को मिल जाएगा। 11वें का स्वामी कौन सा? गुरु। जब वो गुरु के साथ पहुंचेगा तो वो 11वें का प्रभाव इसको मरकरी को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मरकरी कहाँ कहाँ दिख रहा है देखिए, 2 6 केतु में है, 2 6 सन में है, 1 6 चंद्रमा में, 1 5 6 मार्स में, फिर 2 6 फिर 1 5, मतलब 6 नंबर पीछा नहीं छोड़ रहा इनका, ऊपर से नीचे तक है, और 2 और 1 के साथ है। तो कहीं कहीं पैसे इनके पास कहीं रुकावट नहीं आ रही है। नक्षत्र लेवल पे 3 4 12 कोई निगेटिव नहीं है, 3 4 12 कोई निगेटिविटी नहीं। ये खर्चा मकान वगैरह पे, सब चीजें, थोड़ा सा भाग दौड़ डेली रूटीन का, यात्रा पे खर्चा इत्यादि दिखा रहा। भाइयों पे खर्च चंद्रमा में 3 4 12 दिखा रहा। तीसरा भाव भाई का होता है, लेकिन चंद्रमा उसका कारक नहीं है। भाई लग्न, क्या भाई इन पर डिपेंड है? तीसरे का स्वामी लग्न में, चंद्रमा स्त्री कारक प्लेनेट है, राहु देख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 12 3 4 12 3 4 12 ये बार बार आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव नहीं है। यहाँ पर 8 12 का सपोर्ट कहीं नहीं दिख रहा, हमें ये सिर्फ 12 12 है। और हमें जुपिटर में 6 8 12 दिख रहा, लेकिन वो ऊपर नीचे होकर के थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, एक साथ होते हैं तो ज्यादा बुरा प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। तो 5 12 7 12 3 4 7 इत्यादि है। तो इनका चार्ट पिछले उनके चार्ट से अच्छा लग रहा है। जो लड़का, ये 96 वाला जो चार्ट है शिवम जैन का, ठीक है। अब लालतेज जी बताएंगे इनमें पैसा कौन कमाता है, अच्छा पैसा कौन कमाता
आता है। हेलो और कौन हेलो सपोर्ट में सर। दे रहा है, मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट जो है ये दे रहे होंगे पैसे रुपए से थोड़ा बहुत। और जैन साहब भी हो सकता है माता पिता से पैसे लेकर के लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। और हेलो इनको अगर सर। बिजनेस करना चाहिए तो जैन साहब के साथ मिल करके नहीं करना चाहिए, किसी अन्य के साथ मिल करके करना चाहिए। ठीक है, हेलो सर। क्योंकि मंगल में कुछ इनका निगेटिव बहुत ज्यादा नहीं है, और लेकिन पॉजिटिव भाव भी नहीं है, तो व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ होगा ऐसा नहीं हेलो दिख रहा। बुध में भी वही हाल है ना, बुध में भी हेलो बहुत ज्यादा शुभकार्य सर। नहीं है। और सर ने मुझे लग रहा है आवाज कान में लगा रखा या नहीं लगा रखा। कैस्पल सम्राट इनका बना था। हेलो सर। मैसेज डालो राहु, उस पर ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो राहु बना था, रिवर डाल और दिया। राहु नक्षत्र स्तर पे 2-6 है, निगेटिव नहीं है, हेलो व्यापार ये कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के साथ मिल के कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उससे आमदनी नहीं दिख रहा है, या फिर अकेले करें, अकेले करेंगे तो ज्यादा सक्सेस रहेंगे। किसी अन्य के व्यक्ति के साथ जिनका भाग्य खराब हो उनके साथ करने में समस्याएं आएंगी, लेकिन अकेले करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा तरक्की नहीं होगी। किस कोई अच्छा पार्टनर इनको ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। लालते जी बताइए, अगर क्लास में हो तो। हेलो सर, आवाज अच्छा, आ रही आपकी है? आवाज मेरी तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं पहुंच रही सर। हेलो सर। हेलो आप बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। विनीत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए विनीत जी। हाँ सर, ये जैसे बिजनेस करना चाहिए इसमें, जो अभी जो लास्ट चार्ट आप देखे, मतलब हम्म। तो सर कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये मतलब कैसे देखा जाएगा? क्योंकि एक बिजनेस तो हो नहीं सकता सर जिसमें आदमी सक्सेसफुल हो। कई बिजनेस ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि अल्टीमेटली सर तो उसमें प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखेंगे। तो कौन कौन सा बिजनेस मतलब सक्सेसफुल हो सकता है, अगर जिसके चार्ट में मतलब बिजनेस के लिए अच्छा दिख रहा है? देखिए, बहुत सारी पद्धति है इस चीज को देखने के लिए। पहला ये कि कैस्पल सब 10th का कैस्पल सबलाट को हम चेक करें, ठीक है, हमारा कर्म क्षेत्र किस प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, 10th के कैस्पल सबलाट को हम चेक करते हैं। दूसरा, वैदिक ज्योतिष का जो नियम है, वो 10th भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसका कैरेक्टर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके हिसाब से, क्योंकि वो सबलाट तक नहीं जाते, कैस्पल सबलाट तक नहीं जाते, वो प्लेनेट जो बैठता है उसके हिसाब से बताते हैं। तो यहाँ पे गुरु बैठा है, गुरु का से रिलेटेड वर्क, गुरु और 10th का कैस्पल सबलाट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सैटर्न आया, ठीक है। तो सैटर्न का बिजनेस क्या होता है, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद ना, मजदूरी ना, मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ऐसे लोगों को। इनका सैटर्न कैस्पल सबलाट सैटर्न हुआ 10th का, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। दिनों रात सुबह से शाम तक मजदूर की तरह लगे रहते हैं लोग, है ना। तो टीचिंग में भी होंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इनको, तब जाके पैसा आएगा। तो मजदूरों की तरह मेहनत इनको करना पड़ेगा। और एक तो टीचिंग से रिलेटेड भाव आ रहा है। 11th का स्वामी जो है, 11th का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, नहीं, 11th का स्वामी किसकी राशि में बैठा हुआ है, उस भाव से पैसा आता है। तो अब 11th का स्वामी यहाँ गुरु बना है, गुरु का कारक तत्व फिर वही टीचिंग आ रहा है, धर्म से रिलेटेड आ रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है, धार्मिक चीजों से रिलेशन गुरु का बनता है। एडवाइजर जो होता है वो गुरु होता है। तो हर प्लेनेट का जो
कारक तत्व होते हैं ना, करेक्टर होते हैं, वो आप लोगों को पता, उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि 10th का कैशफल सबलॉर्ड को हम एक बार चेक करेंगे वो किस प्रकार का है, और कैशफल सबलॉर्ड किसके नक्षत्र में है उसको भी एक बार आगे जाकर के आप देख सकते हैं। तो कैशफल सबलॉर्ड 10th का एक बार दोबारा हम चेक करते हैं, और यहाँ पे 10th का कैशफल सबलॉर्ड सैटर्न आया, और सैटर्न किसका किसका सबलॉर्ड बना हुआ है, 5 का, 12 का। ठीक है, ठीक है। तो सैटर्न कैशफल सबलॉर्ड बना और उसका नक्षत्र स्वामी यहाँ पर 8-10 दिखा रहा है, यहाँ फिर दोबारा गुरु आ चुका है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग इनका जो है प्रोफेशन हो सकता है, और टीचर से रिलेटिव इनका गुरु भी 10th में बैठ करके 2-6 भाव को दिखा रहा, तो टीचिंग से ही लाभ इनको होगा, टीचिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ये, है ना। और बुद्ध से इनका रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं बन रहा, बुद्ध से रिलेशन नहीं बन रहा, गुरु से, और लग्न या लग्ने से भी नहीं बन रहा, ठीक है, और सप्तम भाव से भी नहीं बन रहा। तो व्यापार इनके लिए, जैसे हमने कहा कि बुद्ध का संबंध लग्न से हो, लग्ने से हो, सप्तम से हो, तो बुद्ध का रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए ये चार्ट भी बहुत ज्यादा बिजनेस को नहीं बता रहा। तो टीचिंग वगैरह से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से इनको फायदा होगा, और इनके पार्टनरशिप इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज्यादा इनकम नहीं दे रहा है। हाँ पूछिए विनीत जी। सर जैसे यहाँ पे जो चार्ट में शो कर रहा है, जैसे 7th का कैशफल सबलॉर्ड ऑब्जेक्ट, फिर 10th में चले गए, तो सर 10th तो ये है ना, मतलब प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन सर ये जॉब भी हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है, तो आखिर ये जजमेंट कैसे लेंगे सर कि ये जॉब में सक्सेसफुल होगा? देखिए 10th का स्वामी का संबंध अगर छठे से बनता है, ठीक है, तो व्यक्ति नौकरी से ज्यादा पैसा कमाता है, अच्छा, और नौकरी से भी पैसा कमाता है, और उसका संबंध अगर सप्तम से बनता है तो व्यापार से पैसा कमाता है। यहाँ पे देखा जाए तो शनि 10th का स्वामी बना है, और उसका संबंध छठे से नहीं बन रहा, उसका संबंध 10वें से बन रहा, 2-10 भाव बता रहा है, और जुपिटर का संबंध छठे से बन रहा है और दूसरे से बन रहा है, सप्तम से नहीं बन रहा। कैशफल सबलॉर्ड हमारा 10th का कैशफल सबलॉर्ड यहाँ पर शनि था, और शनि भी जो है दूसरे से संबंध बना रहा है, लग्न से बना रहा है, पंचम से बना रहा है, नवम से बना रहा है, सप्तम से नहीं बना रहा, है ना। सप्तमेश मंगल छठे से संबंध बना रहा है पंचम भाव में। हाँ एक बार दोबारा प्रश्न कीजिए विनीत जी, क्या पूछा था आपने? सर जैसे 10th जो 10th भाव जो है सर वो प्रोफेशन बताता है, कैरियर। तो कैरियर आदमी का सर बिजनेस भी हो सकता है या जॉब भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत से लोग सरकारी नौकरी करके भी छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं, साथ शाम को 4 बजे के बाद 5 बजे बाद वहां बैठते हैं, और या फिर बुढ़ापे में जो है भी नौकरी छोड़ करके बिजनेस में जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो कुछ सर टाइम यहाँ नौकरी। पे 10th
10th का जैसे नेचर ऑफ बिजनेस जैसे देखा जाएगा सर, किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, तो वो 10th का मतलब 7th बिजनेस का घर है सर, तो फिर वहां से देखेंगे ना। देखिए सेवंथ की शुभता कैसी है, सेवंथ भाव पर शुभता कैसी है, सेवंथ का कैशफल सबलाट कैसा है, ये तो बताता है बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 10th प्रोफेशन को बताता, तो 10th का स्वामी, 10th में बैठे हुए प्लेनेट, 10th का कैशफल सबलॉर्ड, ये जिन जिन प्लेनेट को बताएंगे उनसे रिलेटेड जॉब या प्रोफेशन हो सकता है। वो अच्छा अगर हो या खराब उससे फर्क नहीं पड़ता क्या सर? वो खराब हो या अच्छे हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। ना ना ना, वो जिस जिस भाव को बताएंगे उस भाव से रिलेशन उनका बनता जाएगा, कर्म का उस भाव से रिलेटेड कर्म का संबंध बनता जाएगा। कर्म अच्छा है बुरा नहीं होता, समझिए एक डाकू का भी कर्म है, एक टीचर का भी कर्म है। तो पैसा तो आ रहा है ना, वो कर्म कर रहा है, कर्म से पैसा आ रहा है ना। अब कर्म वहां पर 10th भाव में अगर शनि बैठ जाएगा, राहु बैठ जाए, तो कर्म बुरा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम सिर्फ 10th भाव में राहु, शनि और राहु से को नहीं जोड़ेंगे, उसके लग्न की प्रकृति कैसी है, उसके दिमाग का स्तर कैसा है, लग्नेश प्रभावित है कि नहीं बुरे प्लेनेट से, लग्नेश कैसा प्लेनेट है, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ एक भाव को हम देख करके प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो उसके स्वभाव को भी समझना पड़ेगा। बाकी 10th भाव में अगर कोई बुरा प्लेनेट बैठा है तो वो बुरे तरीके से जो है कर्म को करता है ना, वो फिर ज्यादा ईमानदारी नहीं बरतता। और अगर वहां पर अच्छा प्लेनेट बैठा है तो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, है ना, उसका स्वभाव थोड़ा चेंज हो जाएगा। बस इतना ही कह सकते हैं। बाकी उससे रिलेटेड अब तेल से रिलेटेड काम करेगा, शनि वहां बैठा है, कुछ और जमीन से रिलेटेड काम करेगा, तो वहां ईमानदारी है भी नहीं ना। उनसे रिलेटेड जो भी काम आते हैं वो ईमानदारी नहीं है उसमें, बहुत मुश्किल से ईमानदारी चल पाती है। तो थोड़ी बहुत समस्याएं चलेंगी उसमें, उसका उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वो फिर वो होते भी वैसे ही है ना। खनन का काम हुआ, खनन माफिया सभी सुनते हैं, टीचर माफिया बहुत कम सुनते हैं ना। तो खनन माफिया जो है अगर ईमानदारी से काम करे तो पैसा नहीं कमा पाता, तो उसका संबंध अष्टम से बनता है ना। या फिर अष्टम का संबंध दसम से बन जाए तो फिर वो खनन माफिया होते हैं, जमीन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, जमीन से नीचे दबे हुए सामान, तेल से रिलेटेड प्रोफेशन या नौकरी करते हैं वो। सर मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं सर, हम्म, खासकर टेक्निकल लाइन में, वो हम्म। माफिया की। हाँ, तो उनके चार्ट में कहीं न कहीं बुरे भाव का भी प्रभाव होता है, राहु का प्रभाव 10th से जुड़ा रहेगा, वो आप चेक कीजिएगा, है ना। ये माफिया नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर राहु का संबंध 10th से नहीं बन रहा, लग्न से तो बन रहा थोड़ा बहुत, 10th से नहीं बन पा रहा है। सर मैं 11 का मेरा स्वामी शनि सर है। मेरा बन रहा है सर। तो प्रयास कीजिए आप। आगे बढ़िए। देखिए क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और जो भी समस्या आती है उससे हमें जूझना ही पड़ता है। ज्योतिष पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, बस हम ये देख लेना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट चार्ट देखा, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं दिख रही हैं। अब लालते जी ने शायद आवाज नहीं दी, दोबारा मुझे बताया नहीं क्या सही क्या गलत। तो सर पिछले मैंने दिया था जब आपका माइक म्यूट था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पिछली बार एक्चुअली इन्होंने खोला था पिछले साल, तो कम से कम 6-7 लाख रुपए लगाए थे, ऐड वगैरह सब कुछ सब खत्म हो गया, हम्म। मतलब कुछ चला ही नहीं, 1% की इनकम नहीं हुई, दोनों नहीं चलाया था, हम्म दोनों नहीं हम्म खोला था। हम्म तो जो किराए पे ले रखा था और ऐड वगैरह की थी, मतलब चला ही नहीं, लॉकडाउन हो गया। फिर वो हम्म जो पैसा था वो उसी प्रॉपर्टी डीलर को सबको दे दिया, बेच बाच दिया वो सारा कुछ सामान। हम्म। फिर उसके बाद अब फिर दोबारा नया इन्होंने मतलब फिर हम्म। दोबारा वही कोशिश की। ठीक है। तो अब तो इन दोनों लोगों का आपस में संबंध क्या है? जैन साहब तो कहीं जॉब नहीं करते, मुझे लग रहा है 24 साल की नहीं, उम्र है। दोनों नहीं नहीं नहीं, दोनों ही पढ़ाते हैं, अच्छा, दोनों ही दोनों ही टीचर हैं। पढ़ाते हैं ये। ठीक। हाँ, दोनों ठीक। ही टीचर हैं। बट ये समझ लो कि जो दूसरे वाला जिनकी एज कम है, ये स्टूडेंट थे हम्म, कभी इनके। ये वो टीचिंग लाइन स्टूडेंट थे कभी इनके, अच्छा ठीक है। जो जैन साहब हैं। हाँ, हाँ, तो अब ये मतलब पढ़ाने स्टूडेंट लग थे गए। और उनकी भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग गई। नहीं नहीं, पढ़ा ही रहे हैं ये, मतलब फुल प्राइवेट। फ्लैश पढ़ाने में ही आ गए। ठीक है। ठीक है।
सिर्फ मतलब टीचिंग में, नहीं, कोचिंग मतलब टीचिंग प्राइवेट को प्राइवेट टीचर। प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं ना, ये कहिए ना, प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो दूसरे वाले भाई साहब ये कोचिंग चलाते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं या बिल्कुल फिर इस कॉलेज नहीं, में है? ये भी कोचिंग ही चलाते हैं, ये भी कोचिंग ही चलाते ठीक है, हैं। ये अपना कोचिंग है इनका, मतलब खुद का। ठीक है। अच्छा, इनका अपना कोचिंग पहले था, जैन साहब हाँ, साथ मिलकर के दोबारा कोशिश कर रहे हैं दूसरे बड़े स्तर दोबारा पे। दूसरी जगह पर खोल रहे हैं। ठीक है। पिछली बार खोलने की कोशिश की थी, चला नहीं, लेकिन जो पहले वाला वो चल रहा है अच्छा खासा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले वाला जो चल रहा है वो जैन साहब के साथ मिलकर चला रहे हैं या फिर किसी और के नहीं साथ? नहीं नहीं नहीं, वो किसी के साथ नहीं, वो मेरे साथ ही है। अच्छा, वो आपके साथ है, तो आप लोगों का भाग्य ठीक है, उसको चलाते रहिए, है ना। जैन साहब के साथ एक बार और प्रयास कर सकते हैं भाई, मना तो मैं नहीं कर रहा, चार्ट मना कर रहा है, ठीक है, चार्ट मना कर रहा है, तो अगर एक बार और सक्सेस नहीं हुए तो फिर आगे से छोड़ देना है उनको, ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि 2 बार प्रयास तो करना चाहिए, है ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और पैसा तो इस बार भी लगाया है तो। कोई बात नहीं, अब 6-7 लाख रुपए लगाया तो दोबारा फिर लगा देंगे 6-7 लाख, है ना। नुकसान होगा, अब पिछले बार तो किस्मत खराब थी, बहुत से लोगों को हाँ, दिक्कत, पिछली बार तो चला ही नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन चला बहुत था सारा कुछ। सी नौकरियां चली गई, बहुत समस्याएं आई। बाकी देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता है, वो तो आप बताएंगे ना। दो अभी सर जुलाई से दशा ही दशा का नहीं फर्क पड़ता इस पे, कि दशा अच्छी है या बुरी है, इस तरह से। दशा का भी फर्क पड़ता है लेकिन जब 7th भाव पार्टनरशिप अगर काम नहीं करेगा ना तो नहीं करेगा। अपने लेवल पे काम कर सकते हो, है ना, अपने लेवल पे काम कर अच्छा सकते हैं, अच्छा। कोचिंग चला सकते हैं, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। हमने चार्ट सुरेंद्र मतलब जी किसी का, और के यहाँ पे काम कर सकते हैं पार्टनर, मतलब कमीशन बेसिस पर या इस तरह से। हाँ हाँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप में काम नहीं चलेगा, बिजनेस इस तरह का जो चला रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड वो काम हाँ, तो नहीं ये चलेगा। 1 2 3 साल है किसी और के यहाँ पे ही कोचिंग में चला रहे थे, मतलब चला ले रहे थे, अपना नहीं था, मतलब वही कमीशन बेसिस पर वहाँ अच्छा हम्म चला हुआ था ये उनके साथ। हम्म हम्म, हम्म। ठीक है। सर राहु अगर 10th भाव में सर दृष्टि दे या रहे तो वो पक्का मतलब माफिया ही बनेगा क्या? राहु का स्वभाव राजनीतिक होता है ना। जब 10th में राहु होता है तो कहते हैं व्यक्ति राजनीति में जाएगा, क्योंकि उसके बोलने का, सुनने का, कहने का कोई औचित्य नहीं होता, वो कब सही बोलता कब झूठ बोलता उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसका कर्म क्षेत्र भी ऐसा ही होता है, जो आज है कल नहीं है, आज है भी नहीं भी है, वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी सर ठीक, उसका ये कोई भी तो डिपेंड करेगा ना, राहु में नंबर खराब होंगे तभी वो इस तरह की प्रवृत्ति आएगी, या अच्छे नहीं। नंबर हुए तो फिर, नहीं, या उसका नक्षत्र लॉर्ड अच्छा हुआ या। राहु की प्रकृति खराब है, राहु की प्रकृति अच्छा नहीं माना जाता, उसमें नंबर खराब हो गए तो और ज्यादा बुरा हो गया फिर तो ना। तो उसका जो है राहु का प्रभाव पड़ता है। बाकी यहाँ पे 10th में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पे एज पर वैदिक ज्योतिष दिग्बली माना जाता है, बहुत ही बलवान माना जाता है इस दिशा का ना, क्योंकि अ, दोपहर के टाइम पे सूर्य जो है 10th में होता है ना, 12 बजे के आसपास, तो यहाँ पे अच्छा माना जाता है। मंगल यहाँ पे अच्छा माना जाता है, दिग्बली माना जाता है। और इनका दोपहर को जन्म होता है, उनका जो है सूर्य 10th में होता है 12 बजे के आसपास। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब वगैरह करते हैं ना, उससे तो बहुत अच्छा मान्यता है। यहाँ पे मंगल, गुरु, वैसे कोई भी प्लेनेट हो 10 और 11 में ना, मैं उसे अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि वो 10-11 में रह करके वो अच्छा फल ही देंगे, व्यक्ति को आगे ही बढ़ाते हैं, पीछे नहीं ले जाते, चाहे अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। आज के टाइम पे 99% 90% लोग कह सकते हैं कि कहीं न कहीं, चाहे 1% हो, बुरा कर्म कहीं न कहीं रिलेशन उनसे जुड़ा रहता है। कुछ लोग ज़्यादा बुरा काम करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, है ना? तो जो प्रकृति सर उनकी, ऐसा ऐसा सर प्रोफेशन जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो वो कैसे देखेंगे सर?
तब लग्न में बैठा हुआ प्लेनेट सभी 6, 8, 12 को बता रहे हो, 6, 8, 12 बताए, या राहु केतु के नक्षत्र सब लाड़ में हो। जैसे चोर सर, चोर का भी तो सर प्रोफेशन है वो। हाँ, चोर का ही प्रोफेशन है। कर्म क्षेत्र जो है शनि बन जाए, है ना, राहु बन जाए, 10th का कैस्ट्रल सम्राट शनि बन जाए, लग्नेश पे जो है बुरे प्लेनेट का प्रभाव हो, है ना, लग्नेश बुरे प्लेनेट के साथ बैठा हो, 6, 8, 12 को बता रहा होता है। ऐसे लोग जो है 12वें भाव में बैठा हो, तो 6, 8, 12 में बैठेगा तो उसका प्रभाव वैसे ही हो जाता है जैसा शनि या राहु केतु के साथ बैठा है। तो ये 6, 8, 12 राहु केतु जब बार बार आ जाते हैं तो ऐसे लोग झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, है ना। 6, 8, 12 जिनके भी चार्ट में बहुत ज्यादा रहेंगे, ऐसे लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं और उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं कि झूठ की नींव पर कुछ भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस हो या कोई भी रिश्ता हो, तो यहाँ समस्या आएगी। और किसी न किसी हर व्यक्ति के अंदर चोर होता ही होता है ना, मौका नहीं मिलता तो व्यक्ति चोरी नहीं करता। और कुछ लोग जो है बहुत ईमानदार होते हैं, एक तो उनके संस्कार होते हैं माता पिता के कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि करोड़पति लोग भी कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं और चुपके से एक माचिस निकाल के पॉकेट में रख लेते हैं। उस माचिस से या उस छोटे से सामान से उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन और उसकी कीमत उनके 1 रुपए के बराबर है उनके लिए, लेकिन कई बार वो लोग चोरी करते पाए गए हैं। तो एक स्वभाव होता है, तो वो स्वभाव जो अगर देखा जाए तो वो स्वभाव अलग है। और अगर व्यक्ति गरीब है और उस तरह की प्रकृति आ गई तो व्यक्ति बड़ा चोर बन जाएगा। तो हमें देश काल परिस्थिति का भी महत्व ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है ना, उस पे शनि राहु केतु का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर शनि राहु केतु तीनों का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति के मन में पाप प्रवृत्ति एक्टिव हो जाती है। और वहां पर अगर मंगल का भी प्रभाव हो तो वो ज्यादा एग्रेशन हो जाता है। खास करके शनि राहु केतु का संबंध चंद्रमा से बने, लग्न से बने, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव उनमें आ जाता है, जो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिलेशन चोरसी से हो सकता है ना। व्यक्ति चोर तो तभी बनता है जब वो गरीब होता है ना। बहुत बड़ा व्यक्ति चोर नहीं होता, उसे मजबूरी में चोर बनना पड़ता है। प्रकृति सिखा देती है, माता पिता नहीं है या कुछ और है, और कुछ एक प्रकृति ने जो चोर बनाया वो मौका मिलते ही बड़ा हो जाता है। अगर प्रकृति नहीं बनाया, उसको अच्छा पढ़ा लिखा परिवार मिला, पैसे वाला परिवार मिला, तो वो चोरी थोड़ा बहुत कर सकता है प्रकृति के कारण, लेकिन चोर नहीं बनेगा। और बहुत ज्यादा रिलेशन है लग्न से या चंद्रमा से, तो बेबी वो डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, और या इंजीनियर बन के भी बड़ा चोर बन जाए, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि चोर का चार्ट तो मिलता नहीं है। कोई कॉम्बिनेशन है कैसा चोर का? चोर का कॉम्बिनेशन चंद्रमा पे 6, 8, 12 का शनि राहु केतु का जो है प्रभाव देख लीजिए। चंद्रमा जो है 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो और उस पे शनि राहु सर केतु का मेरे में तो प्रभाव। है सर, नहीं, शनि राहु केतु तीनों का प्रभाव है। राहु केतु का है सर, केतु के साथ चंद्रमा है, और राहु तो देख ही रहा होगा सर। शनि नहीं, शनि का नहीं है ना। नहीं सर, और 8th हाउस में है सर। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8th में कोई दिक्कत नहीं है, शनि का प्रभाव नहीं है ना। नहीं तो सर। हाँ, तो शनि का भी होना चाहिए। केवल केतु या राहु केतु तो आमने सामने होते हैं तो उनके प्रभाव को हम सिंगल मानते हैं। ठीक है, तो शनि का भी प्रभाव होना चाहिए। और सर ये जैसे जैसे प्रोस्टिट्यूट सेंटर सब में होता है सर ये प्रोफेशन, 7, 8, 12 7, 8, 12, तो 7, 8, 12 तो सर बहुत से चार्ट में आता है। नहीं, कह सकते हैं 7, 8, 12 जिनके सभी 5, 6 प्लेनेट बताने लगे जी। और वो लोग छुपे तौर से चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, उनका मन का कारक क्या है, चंद्रमा है, तो व्यक्ति अपने मानसिक स्तर से नीचे कब गिर सकता है, जब उसका चंद्रमा कमजोर हो जाए, है ना।
सोचने समझने की शक्ति कमजोर, वो निर्णय ना ले पाए, क्या गलत है या क्या सही है। उससे अगर कोई आदमी झगड़ा कर रहा है तो वो गर्म गुस्सा हो जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा कि सामने वाला बुरा है या अच्छा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो। और वहां 7, 8, 12 जब दर्शाने लगे तो ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र में आ जाता है। सप्तम भाव होता है हमारा, क्या होता है सप्तम भाव? हमारे शरीर के अंगों में, और ये व्यापार का भी होता है ना। तो 7, 8, 12 के साथ जब 11 जुड़ जाता है और 3 जुड़ जाता है, 3, 11, ठीक है, 7, 8, 12 के साथ 3, 11 का संबंध जब बनता है तो ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र में जाता है। कोई और खास बहुत प्लेनेट सर? खास प्लेनेट तो शुक्र है। शुक्र में 6, 7, 8, 12 आना चाहिए, शुक्र में तो होना ही चाहिए। जी सर। लग्नेश में 6, 7, 8, 12 हो, नहीं लग्नेश में 7, 8, 12 हो, शुक्र में 7, 8, 12 हो, लग्न के साथ जो प्लेनेट बैठे उसमें 7, 8, 12 हो, चंद्रमा में 7, 8, 12, चंद्रमा मन का कारक है ना, प्रकृति है। दशमेश 6, 7, 8, 12 हो जाए, दशमेश का कर कैस्पल सबलाट 7, 8, 12 हो जाए। तो मैंने क्या कहा, जब 5 प्लेनेट 7, 8, 12 बताने लगे तो इनमें से कोई न कोई होगा ही होगा ना। और इनका अगर बैकग्राउंड उस तरह से हुआ तो निश्चित रूप से ऐसे लोग लाइफ में किसी न किसी मोड़ पे इस कार्य से जुड़ जाते हैं जिनमें 7, 8, 12 होता है ना। अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ठीक है, वो सम्मानित जीवन जी रहे हैं, तो सबके सामने वो चीज नहीं आ पाएगा, लेकिन छुपे तौर पे होता है। साथ में अगर 5 भी जुड़ जाता है, 5, 7, 8, 12 हो जाता है, तो ऐसे लोग उसके साथ साथ इनका अपमान भी होता है ना। तो 5, 7, 8, 12, तो ऐसे लोग जो आपने पूछा वहां पे 5 भी जुड़ा रहता है ना, क्योंकि 5, 8, 12 अपमान भी है, और 7, 8, 12 वो बिजनेस है साथ में, सप्तम से रिलेटेड। 7, 8, 11, 7, 7, 8, 12 ना। तो 5, 7, 8, 12 जो होता है तो ऐसे लोग इसी तरह से जुड़ जाते हैं। और 3, 11 7 में जुड़ जाता है तो फिर वो कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करके फिर आगे बढ़ते हैं और प्रचार करके इस क्षेत्र में आगे जाते हैं, है ना। ऐड दे करके जाते हैं, मोबाइल पे ऐड दे करके, टीवी पे ऐड दे करके, यूट्यूब पे ऐड दे करके उस क्षेत्र में आगे जाते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा। बाकी उनकी बैकग्राउंड को एक बार हमें ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन ग्रह की परिस्थितियों को पूछेंगे तो लग्नेश, सप्तमेश का सर लग्न का कैसा, लग्न का बैकग्राउंड, कैसा सब। हम्म। बैकग्राउंड सर कोई खास मायने नहीं रखता कई नहीं, जगह बहुत ऐसा ज्यादा होता मायने नहीं रखता, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जब 7 प्लेनेट आ जाएंगे, 5 प्लेनेट आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनकी सोच ऐसी होती है कि वो खास करके शुक्र में जरूर देखना, चंद्रमा में जरूर देखना, ठीक है, और लग्न और लग्नेश में जरूर देखना। ये जो है। जी 4 सर। प्लेनेट है ये बहुत ज्यादा महत्व के है। तो अगर 5 में है, 7, 8, 12, लेकिन शुक्र में नहीं है, लग्नेश में नहीं है, तो बच गया वो व्यक्ति, है ना, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फिर, है ना। तो ये हमें ध्यान देना कि लग्नेश, चंद्रमा, शुक्र, इनका ध्यान हमें रखना। और कर्म क्षेत्र दसम का कर्म क्षेत्र बताता है दसम भाव, तो दसम का कैस्पल सबलाट, दसम में जो प्लेनेट बैठा है वो ना, इनमें 7, 8, 12 अगर बच गया तो बच गया। अगर सप्तम में कोई प्लेनेट, दसम में कोई प्लेनेट नहीं हुआ, दसम का कैस्पल सबलाट जो है 7, 8, 12 नहीं बता रहा, शुक्र नहीं बता रहा, लग्नेश नहीं बता रहा, लग्न में बैठा प्लेनेट नहीं बता रहा, या कह सकते हैं इनमें कोई प्लेनेट ही ना हो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। कल क्या करेंगे बताइए? कल मंगल, कल बुधवार है, कल किस चीज पे चर्चा करनी है? कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशंस। कोर्ट केसेज और लिटिगेशन, कोर्ट केसेज और लिटिगेशन, ठीक है, ठीक है। सर ये एक क्वेश्चन था सर, जैसे जो एकदम गरीब से अमीर हो जाता है या अमीर से एकदम गरीब हो जाता है, रैग्स टू रिचेस जो बोलते हैं सर। गरीब से अमीर और अमीर से गरीब, गरीब। मैंने देखा ऐसा, अगर दशा चेंज होती है, ठीक है, दशा चेंज होती है और दशा इतनी ज्यादा खराब हो, जैसे मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है, गुरु में 2, 6, 10, 11 काफी एक्टिव है, और शनि की दशा आ गई, जब दशा चेंज होता है तो व्यक्ति की दशा चेंज हो जाता है ना, भाग्य चेंज हो जाता है। तो अगर नेक्स्ट दशा बहुत ही ज्यादा खराब हो, 6, 8, 12
5, 6, 8, 12 आ रहे हैं उसमें नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल पे, तो व्यक्ति निश्चित रूप से गरीब होगा, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और एक बार फिर अगर एक बार फिर से बोलिए। दशा एक अच्छी जी दशा चल रही है, बहुत व्यक्ति गरीब अमीर है ना, जी और कोई 9 प्लेनेट है, 9 में से कोई एक ऐसा प्लेनेट है जिनमें 5, 6, 8, 12 नक्षत्र स्तर और सब लॉर्ड पे आ रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस दशा में आकर के गरीब हो जाएगा। जी है ना। और जो व्यक्ति भी इस परिस्थिति से गुजरा हो उसका दशा एक बार चेक कीजिएगा, निश्चित रूप से मिलेगा कि दशा जो ही खराब होता है वो 1-2 साल पहले से ही अपना पृष्ठभूमि तैयार करने लगता है, क्योंकि अचानक व्यक्ति गरीब नहीं होता, पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है, तो आगे की जो प्रकृति है उसे गरीब बनाने लगती है। अगर आगे आपको तबियत खराब होना है या डेथ होना है, कैंसर होना, तो 1-2 साल पहले से प्रकृति बननी शुरू हो जाती है, और वो समय आते आते व्यक्ति पे वो काफी प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो दशा का बहुत ज्यादा महत्व है। दशा जिन जिन प्लेनेट, जिन जिन भावों को बताता है, उससे रिलेटेड भाव ज्यादा प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। अगर एक तरह का प्रकृति बता रहा है जैसे 1-6-10, 1-6-10, 1-6-10, ऐसा व्यक्ति सिर्फ क्या होता है, काम धाम में ही मन लगाता है, बहुत ज्यादा उसका मन इधर उधर नहीं लगता, घूमने फिरने में नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने भी नहीं जाते 1-6-10, क्योंकि मनोरंजन का भाव क्या हुआ, पंचम भाव। अगर 5-9 एक्टिव नहीं है किसी के चार्ट में, 5-9-11, सिर्फ 1-6-10 है, 1-6-10 क्या होता है, वो क्रूर तो नहीं कह सकते, निरंकुश भी नहीं कह सकते, न्यूट्रल कह सकते हैं, मतलब उसको ना घूमने फिरने से मतलब नहीं है। अगर छुट्टी हो गया घर में बैठेगा, बच्चों को खिलाएगा, भाई अपने पत्नी से, बच्चों से, सभी प्यार करते हैं, माँ बाप से, भाई बहन से, लेकिन वो उसका बहुत ज्यादा मनोरंजन में ध्यान नहीं लगता कि वो चलो टीवी दिखाते हैं, चलो पार्क घुमाते हैं, है ना, ऐसा वो नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कोई भाई है, बंधु है, उसे कहता भी चलो आज घूमने चलते, तो चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना उसका मन नहीं होता घूमने फिरने का। तो भाव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, नहीं दशा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसी तरह से अगर 5-9 किसी के चार्ट में बहुत ज्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम स्वभाव का होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत घुलनशील होता है, उसे बहुत ज्यादा तरक्की नहीं चाहिए, उसे सब प्यार करें, उसे ऐसा माहौल चाहिए। तो प्लेनेट का बहुत ज्यादा वही महत्व है, फिर भाव का बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ विनीत जी, ठीक है। तो कल लिटिगेशन चार्ट चाहिए ना आपको, देने पड़ेंगे। तलाक के केसेज, ठीक है, बात करते हैं। शुभरात्रि। शुभरात्रि पंडित जी, प्रणाम। शुभ रात्रि सर। ओके, गुड प्रणाम नाइट पंडित सर। जी।